और इस वक्त बीजेपी से राधिका खेड़ा हमारे साथ जुड़ चुकी हैं और हमारे सहयोगी मोहित राज दुबे भी हमारे साथ हैं। लेकिन राधिका जी, सबसे पहला तो ये कि अब पूरी तरह से बधाई हरियाणा को लेकर, और प्रधानमंत्री भी आज कार्यकर्ताओं को संबोधित करने वाले हैं। बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड है बीजेपी के लिए ये मूवमेंट, तो समझ नहीं आ रहा कार्यकर्ताओं को भी कि जश्न की तैयारी तो की नहीं थी और अब जल्दी जल्दी जलेबी बनवा लिए जाएं, लड्डू बंटवा लिए जाएं। देखिए, सभी को जय श्री राम और हरियाणा की जनता को एक बार फिर बधाई। उन्होंने एक ऐतिहासिक निर्णय लिया है और ऐतिहासिक तरीके से अपनी प्रोग्रेस को चुना है। और आज एक बात तो साफ हो गई कि हरियाणा में ना किसान परेशान था, ना महिला परेशान थी, ना बेटी परेशान थी, ना पहलवान परेशान था, ना जवान परेशान था, ना युवा परेशान था। परेशान अगर कोई था तो पर्ची खर्ची वाले लोग परेशान थे, जो एक परिवारवाद के लोग थे वो परेशान थे, जीजा जी परेशान थे क्योंकि उनकी प्रॉपर्टी सील हो रही थी, उनको कुछ नहीं मिल पा रहा था, पैसे कमाई रुक गई थी, तो परेशानी उन लोगों की थी और खुशियां सिर्फ वहां की जनता में थी। और इस बार उन्होंने वही किया। तीसरी बार देखिए, आज तक कोई भी पार्टी वहां पे 3 बार सरकार नहीं बनाई है। तो इससे एक बात साफ है कि भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की सरकार देश में हर प्रदेश में अपनाई जा रही है। जिन लोगों ने कहा था 99 आने के बाद कि हमने तो देश जीत लिया, अरे देखिए मोदी जी हार गए, पूरा कांग्रेस का कुंभा आज सुबह तक बैठ के ये कह रहा था कि मोदी जी की फोटो लगाइए, हार की जिम्मेदारी उनकी है। आज सब दुम दबा के घर में बैठ गए हैं, कोई बाहर नहीं आ रहा। और हालत ये हो गई है, ढोल वालों के पैसे नहीं दिए जा रहे हैं कांग्रेस दफ्तर में, जलेबियों को पैक करके फेंका जा रहा है, अन्न का अपमान किया जा रहा है और गम इस समय डूब गया। अरे एक्सेप्ट करिए ना, आप कितनी बार एक ही पैकेज को रीपैक कर करके, कभी बो लगा के, कभी रिबन बना के ले आते हैं सामने, मीडिया को आप ऐसे बोलते हैं, क्या क्या चीजें बोलते हैं। और एक बात और क्लियर हो गई है, देश की जनता लगातार जो प्रधानमंत्री जी का अपमान राहुल गांधी करते आ रहे हैं, जो आप इस वक्त कांग्रेस के लिए कह रही हैं, कांग्रेस आपके लिए जम्मू कश्मीर में कह रही है कि बीजेपी ने 370 का राग सालों से अलापा है। 2019 से हर चुनाव में हर जगह पर, हर उसमें मैनिफेस्टो में बताया है कि उन्होंने क्या किया है, काम कुछ नहीं आया। जी, 6 सीटों पे सिमटने वाली राष्ट्र पार्टी, देश की सबसे पुरानी पार्टी, और 6 से भी कम जाएगी नतीजा कंप्लीट होते होते। जो इतने पे सिमट गई है वो हमें ज्ञान ना दे, वो हमें ना बताए कि किस तरीके से देश में शांति बहाल करनी है, किस तरीके से उन्होंने कश्मीर को हमेशा जला के रखा, पत्थरबाजों के हाथ में रखा, वहां पे अलगाववाद रखा, टेररिज्म रखा। आज उनको तकलीफ हो रही है। आज राहुल गांधी अगर लाल चौक में जाकर आइसक्रीम खा पा रहे हैं, जम्मू कश्मीर में अपने परिवार के साथ स्कीइंग कर पा रहे हैं, तो वो इसीलिए क्योंकि मोदी जी के नेतृत्व में वहां पे 370 हटाई गई। ठीक है, आज हमारी सीटें कुछ कम आई हैं, लेकिन हमारा प्रदर्शन अच्छा है। 29 सीट्स हमारी आई हैं, इसमें कोई वो नहीं। और जब इलाज किया जाता है किसी बीमारी का तो समय लगता है, लेकिन हमारी जीत, लेकिन बीजेपी की तरफ से राधिका जी सरकार बनाने का दावा किया जा रहा था। हालांकि आप आश्वस्त हैं, आप संतुष्ट हैं कि 29 सीटें आई हैं, लेकिन एक वक्त ऐसा भी था चुनावों से पहले जब आप वहां पर सरकार बनाने का दावा कर रहे थे। आप बने रहिए हमारे साथ और सवालों के आपसे जवाब लें। एक बार चलते हैं हमारे सहयोगी सचिन दुबे के पास, और तमाम आंकड़े जो पयोधी चुनाव में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होते हैं वो हमारे सहयोगी सचिन समझाएंगे। सचिन, ओवर टू यू। बिल्कुल, देखिए रंजना, जो आंकड़े सामने आए हैं वो क्या बता रहे हैं, क्या समझा रहे हैं, ये आप सबके सामने है। जाहिर है कि इस वक्त हरियाणा में बीजेपी को मैंडेट मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। एक ग्राफिक्स के जरिए और मैप के जरिए जरा मैं आपको विस्तार से समझा दूं कि आखिर कहां पर इस बार बीजेपी जो है वो कमल खिलाने में सफल रही है और कहां पर कांग्रेस को इस बार जो सीटें मिली है वो मैं आपको समझा रहा हूं। देख रहे हैं ब्लू जो है वो आप देख पा रहे हैं, ये कांग्रेस की जो सीटें हैं वो आप देख पा रहे हैं किन किन जगहों पर आपको दिख रही है। ये वो सीटें जहां पर कांग्रेस ने जो है कामयाबी हासिल की है। बात करें बीजेपी की तो आप देखिए बीजेपी का मैंडेट कितना मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। अब तक जो आंकड़े आप देख पा रहे हैं, लगभग 50 से 51 सीटें जो हैं वो बीजेपी के खेमे में जाती हुई दिखाई दे रही है। और ये जो आप देख पा रहे हैं मैप पर, जहां पर आपको ऑरेंज कलर दिख रहा होगा, ये वो सीटें हैं जहां पर बीजेपी जो है वो लगभग जीत चुकी है। अब बात करते हैं आईएनएलडी की, आप देख पा रहे हैं एक सीट जो है उनके खाते में जाती हुई यहां पर दिखाई दी है। बात करते हैं इंडिपेंडेंट की, तो आप देखिए यहां पर ये 1, 2, 3 ये वो 3 जो सीटें हैं वहां पर इंडिपेंडेंट्स को फायदा जो है वो पहुंचा है और वहां पर उन्हें कामयाबी जो है वो मिलती हुई यहां पर दिखाई दे रही है। ये पूरा जो आप मैप देख पा रहे हैं, इससे आप समझिए कि आने वाला वक्त यानी आने वाला भविष्य जो है वो हरियाणा का क्या होने वाला है।
अब आगे देखिए आप एक और ग्राफिक्स के जरिए आपको यहाँ पर दिखाते हैं। ये पाई चार्ट आप देखिए यहाँ पर बीजेपी को 50 सीट जो है 90 में से मिलती हुई यहाँ पर दिखाई दे रही है, यानी कि बहुमत का जो आंकड़ा है उससे अधिक सीटें जो है वो बीजेपी के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही हैं। कांग्रेस की बात करें 35 सीट जो है वो कांग्रेस के खाते में। बात करते हैं आईएनएलडी की तो ये 2 सीट जो है वो बढ़ चुकी है। अदर्स की बात करते हैं तो 3 सीट जो है वो यानी कि